आज हम लोग विकुचित मांग वक्र परिकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, जो अल्पाधिकार बाजार की एक विशेष स्थिति है। विकुचित मांग वक्र परिकल्पना का प्रतिपादन पॉल एवं सीजी ने किया है। इस मांग वक्र का प्रतिपादन पॉल एवं सीजी ने अल्पाधिकार बाजार की उस स्थिति को दिखाने के लिए किया कि अल्पाधिकार बाजार में जब एक बार कीमत निर्धारित हो जाती है तो वह अपरिवर्तित क्यों रहती है, अर्थात उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होता है। अल्पाधिकार बाजार में अल्पाधिकारी फर्में जिस मांग वक्र का सामना करती हैं उसमें वर्तमान स्तर पर विकुंचन अर्थात टेढ़ापन पाया जाता है। निम्नलिखित रेखाचित्र में हम लोग देख सकते हैं कि जो मांग वक्र है डी वह पी कीमत स्तर पर मुड़ा हुआ है, यानी एक सीधी रेखा के रूप में नहीं है। इस मांग वक्र का जो ऊपर वाला हिस्सा है स्मॉल डी पी, यह लोचदार है, यानी कि इसकी लोच एक से ज़्यादा है, और पी के नीचे वाला जो भाग है वह बेलोच है, अर्थात उसकी लोच एक से कम है। इस मांग वक्र में जो टेढ़ापन पाया जा रहा है उसका प्रमुख कारण यह है कि अल्पाधिकारी फर्में एक प्रकार की परिकल्पना करती हैं। वे सोचती हैं कि अगर हम अपनी कीमत में वर्तमान कीमत में ओपी से वृद्धि कर दें, अगर अल्पाधिकारी फर्म सोचती है कि यदि हम अपनी कीमत को ओपी से बढ़ा दें तो उसकी प्रतिद्वंदी फर्में ऐसा नहीं करेंगी, अर्थात उसकी जो प्रतिद्वंदी फर्में हैं वे अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगी। इस प्रकार से उसके जो कस्टमर हैं वह उसके प्रतिद्वंदी फर्मों के पास चले जाएंगे और इस प्रकार अल्पाधिकारी फर्म के बिक्री में बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि अगर अल्पाधिकारी फर्म जो है अपनी कीमत को ओपी से थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाती है तो उसकी बिक्री में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जो यह शो करता है कि वर्तमान कीमत स्तर यानी कि ओपी से ऊपर जो मांग वक्र है वह ज़्यादा लोचदार है, यानी कि उसकी लोच एक से ज़्यादा है। इसी प्रकार से अल्पाधिकारी फर्म यह सोचती है कि यदि हम अपनी कीमत में ओपी से कटौती कर दें, ओपी से कम कर दें, तो उसकी प्रतिद्वंदी फर्में भी अपने कस्टमर को उसके यहाँ आने से रोकने के लिए अपनी कीमतों में ठीक उतना ही कटौती कर देंगे। इस प्रकार से अल्पाधिकारी फर्म द्वारा कीमत में कटौती करने पर उसके बिक्री में ना मात्र की वृद्धि होगी या नहीं वृद्धि होगी, जो यह शो करता है कि वर्तमान ओपी कीमत स्तर से नीचे जो मांग वक्र का भाग है वह क्या है, बेलोच है। इस प्रकार अल्पाधिकारी फर्म जो है ओपी कीमत स्तर पर संतुलन की स्थिति में है। हालांकि यह संतुलन जो है संतुलन की शर्त के द्वारा नहीं हो रहा है। संतुलन की शर्त यह है कि अल्पाधिकारी फर्म संतुलन की स्थिति में वहाँ होते हैं जहाँ मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हो। जब तक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो MC2 ये है सीमांत लागत को दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि डिमांड रेखा से संबंधित जो मार्जिनल रेवेन्यू वक्र है उसमें एक प्रकार का गैप पाया जा रहा है, वह गैप AB के रूप में है। इस गैप का प्रमुख कारण है कि मांग वक्र के ऊपरी भाग और निचली भाग के लोचों में अंतर। मांग वक्र के ऊपरी भाग और निचली भाग के लोचों में जितना ही ज़्यादा अंतर होगा, सीमांत आय वक्र में उतने ही ज़्यादा गैप होगा। और इस गैप के अंदर जब तक सीमांत लागत वक्र गुजरती जाएगी कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सीमांत लागत वक्र जैसे जैसे बढ़ रही है लेकिन कीमत में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है, और जब तक सीमांत लागत वक्र AB गैप के अंदर रहेगी तब तक कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक स्थिति में अल्पाधिकारी फर्म कीमतों में वृद्धि कर सकती है अगर लागत इस प्रकार का हो जिससे सभी फर्में समान रूप से प्रभावित हो रही हैं। जैसे अगर सरकार बिक्री कर लगा दें तो सभी फर्मों की लागतों में वृद्धि हो जाएगी और अल्पाधिकारी फर्म इन निश्चितता के साथ अपनी कीमतों में वृद्धि कर देगी कि अन्य फर्में भी अपनी कीमतों में वृद्धि जरूर निश्चित रूप से करेंगी। ऐसी स्थिति में जो विकुंचन का मांग वक्र है यह बाईं ओर सरक जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा और कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद।